कंचन अपनी बेटी खुशी की शादी से जितनी खुश थी उतना ही उसे इस बात का दुख भी था कि इस कड़ाके की सर्दी में कैसे में हमारे मेहमानों और बारातियों का स्वागत किया जाएगा। कंचन यही सोच रही थी कि तभी पड़ोसन नीलम कंचन के घर आती है। शादी के घर में तू उदास क्यों बैठी है? क्या हुआ? कोई बात है तो मुझे बता। नहीं नहीं नीलम, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस इसी बात की चिंता सता रही है कि इस सर्दी में मेहमानों का स्वागत कैसे करूं। सर्दी में ना ही पूरे बिस्तर है और ना ही सोने की सही जगह। अरे तो मेरा हॉल खाली है, उसमें रुक जाएंगे कुछ लोग। और जो तेरे पास बिस्तर कंबल है वो तो तू दे ही देगी, वरना टेंट वाले से मंगवा लियो। इसमें भी तू इतना सोचती है। हाँ, पर फिर भी उन्हें अपना सा तो नहीं लगेगा ना। और गांव के लोगों को तो तू जानती ही है कि वो कैसे होते हैं। देख, शादी ब्याह का घर होता ही भरा भरा सा है, थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही होता है उन्हें भी। ये बातें चल ही रही होती है कि तभी कंचन की ननद आती है और कंचन से कहती है, भाभी, खुशी को चांदनी चौक ले जाना है उसके लहंगे के लिए, तो आप उसे कह देना कि वो तैयार हो जाए। हाँ बोलती। तभी कंचन अपनी बेटी खुशी के कमरे में उसे कहने जाती है, कुछ ही दिन बचे हैं तेरी शादी को, जा जाकर बुआ के साथ अपने लिए लहंगा ले आ। माँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कैसा लहंगा लूं इस कड़ाके की सर्दी में। बेटा, आजकल जो मोटे कपड़े में डबल दुपट्टे वाला लहंगा चला है वो ले ले। मैं तो कहती हूँ बाकी तुझे जो सही लगे। हाँ माँ, बुआ सही कह रही है, वरना इस सर्दी में तो शादी होने से पहले मेरी जान ही चली जाएगी। शादी की तैयारियों के बीच खुशी को अब इस बात की टेंशन होती है कि उसे रोज सुबह कई दिनों तक नहाना पड़ेगा। तभी वो अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या मुझे रोज नहाना होगा? हाँ, नहाना तो पड़ेगा बेटा, पूजा जो करनी है। और जो तू रोज नहीं नहाती है ना, इसीलिए तुझे इतना सोचना पड़ रहा है नहाने से पहले। माँ, मेहंदी वाली को आप शादी वाली रात में नहीं बल्कि दोपहर में बुलाना, ताकि मैं धूप में बैठकर मेहंदी लगवा सकूं। हाँ, क्यों नहीं, तेरे हिसाब से ही तो सब होगा। अब सर्दी में उन लोगों ने शादी रख दी तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। माँ, मुझे तो हमेशा रजाई या फिर हीटर के पास बैठने की आदत है, और इन दोनों मुझे रोज नहाना भी होगा और रात तक जागना भी होगा। मुझसे तो नहीं होगा माँ। चुप कर तू, सब कुछ तेरे मुताबिक नहीं होने वाला है। शादी की तैयारियां लगातार चल रही होती है, लेकिन सर्दी की वजह से किसी न किसी बात की टेंशन बनी रहती थी। घर में आए लोग भी हर बार सर्दी का बहाना बनाकर काम नहीं करते थे और खुशी की मौसी ने तो एक दिन कंचन से कहा, मैं तो इसलिए तेरे घर शादी में नहीं आना चाह रही थी। क्यों, क्या बात हो गई? शादी ब्याह का घर है, थोड़ा बहुत काम तो सबको करना पड़ता है। जिस दिन से आई हूँ मेरे उनको ठंडा खाना मिल रहा है खाने को, वो कभी भी ठंडा खाना नहीं खाते हैं। अरे तो क्या हो गया, सब लोग ठंडा खाना ही खा रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तो इस सर्दी में बेकार ही आए हैं। अपनी बहन के तानों से परेशान कंचन अपनी बेटी खुशी से कहती है, बेटा जा जाकर नहा ले, हल्दी लगने वाली है, अभी औरतें भी आ जाएंगी। और थोड़ा घर में मौसा जी और बाकी लोगों को भी तो देखना है। माँ, शाम के 5 बज रहे हैं, मैं तो नहाने वाली नहीं हूँ। चुप करके जा तू। के 10 बजे खुशी को ठंडे पानी में नहाने और शादी के कामों में उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बुखार से तप रही होती है। और तभी उसकी बुआ उसके सर पर हाथ रखते हुए कंचन से कहती है, भाभी, खुशी को तेज बुखार है। दवा दे दो दीदी, वरना शादी में और इस कड़ाके की ठंड में एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आखिरकार आज खुशी की शादी का दिन है और खुशी को बुखार भी था, जिसकी वजह से उसके घर वाले काफी चिंता में थे। तभी खुशी अपनी माँ कंचन से कहती है, बड़ी टेंशन दूर हो रही है, आपकी बेटी की शादी जो हो रही है। बेटा, माँ हूँ, टेंशन तो होगी ही। बारात के आते ही टेंट में ये शोर मच जाता है कि खातिरदारी में कमी है। तभी दूल्हे का फूफा विनय कहता है, अरे ये जयमाला नहीं हो सकती। दुल्हन और दूल्हा स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं और दूल्हे के फूफा विनय के इस नए बखेड़े से दुल्हन का भाई रवि दूल्हे के फूफा से कहता है, फूफा जी, क्या बात है, ऐसा क्या हो गया? अरे ये कोई बात है, खाना ठंडा हो चुका है, हम लड़के वाले हैं और बाराती भी गर्म खाना खाएंगे। बस इतनी सी बात फूफा जी, आपको ना गर्मा गर्म खाना खिलाया जाएगा। फूफा को मनाने के बाद जयमाला की रस्म पूरी की जाती है। शादी से पहले दूल्हे की एक नई मांग सामने आती है और दूल्हा अपनी सास कंचन से कहता है,
बेशक मुझे कुछ ना दिया जाए, लेकिन इस कड़ाके की सर्दी में मेरे घर वालों और बारातियों को पूरा सामान मिलना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनके खाने से लेकर रात तक रहने का। आप चिंता ना करें, सब बढ़िया इंतजाम है। एक टेंशन खत्म नहीं होती है तो दूसरी टेंशन खड़ी हो जाती है। शादी निपट जाए अच्छे से, हे प्रभु। लेकिन जहां दूल्हा अपनी फैमिली की छोटी मोटी बातों पर शादी में सर्दी की वजह से परेशान था, तो वहीं दूसरी तरफ दूल्हे का फूफा बेचारा अपनी खातिरदारी करवाने के लिए चिंता में था कि लड़की वालों को किसी तरह परेशान किया जाए। तब भी फिर से लड़के का फूफा तमाशा करता है। मुझे सोने के लिए अच्छा कमरा नहीं दिया जा रहा और ना सोने के लिए अच्छा बिस्तर। अरे फूफा जी, काहे नाराज हो रहे हो आप? हम करते ना आपकी खातिरदारी। ये सब तमाशा देखकर कंचन को टेंशन हो रही होती है कि किसी तरह उसकी बेटी खुशी की शादी निपट जाए, जिसके बाद कोई भी तमाशा करे। पर हर घंटे लड़के के फूफा जी ने मानो कसम खा लियो कि उसे तमाशा करना ही है, जिससे परेशान होकर कंचन अपने बेटे रवि से कहती है, बेटा शादी तक कैसे भी करके इस नाराज फूफा को संभाल ले। हर मिनट मिनट पे इसे तमाशा करने की ही सूझ रही है और लड़का भी अपने फूफा को लेकर परेशान है कि उसकी खातिरदारी हो भी रही है या नहीं। माँ, मैंने अपने दोस्तों को कह दिया है, वो संभाल लेंगे फूफा जी को, आप चिंता मत कीजिए। जब तक शादी नहीं हो जाती टेंशन तो बनी ही रहेगी ना। बेटा जा तू देख बाकी शादी का काम। एक दूल्हे के घर वालों को मनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ दुल्हन का जीजा रोहित नाराज हो जाता है और अपनी सास कंचन से कहता है, माँ जी, मेरी और रूही की शादी भी तो सर्दी में ही हुई थी। आप लोगों ने तब तो कुछ भी बंदोबस्त नहीं किया था, ना ही सोने का ना ही खाने का, सब कुछ जैसा था वैसा ही रह गया। अब इसके ही तो बोलने की कमी थी। मैं शादी होने से पहले कहीं इन लोगों की चिंता में मर न जाऊं। हाँ माँ जी, अब तो आप कुछ बोलेंगे ही नहीं। दामाद जी जैसे भी करके सर्दी में शादी को निपट जाने दीजिए। मैं बहुत टेंशन में हूँ। किसी न किसी को इस सर्दी में दिक्कत ही हो रही है और मैनेज तो करना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद कन्यादान की रस्म निभाने का समय आता है, जिसे निभाने के लिए लड़की के पापा तो होते नहीं है। तभी पंडित जी कहते हैं, कन्यादान की विधि को पूरा करने के लिए आगे आइए। कंचन परेशान हो जाती है, यह सोचकर कि किसे कहूँ, कोई बुरा ना मान जाए। तभी खुशी के मौसा और मौसी इस कन्यादान की रस्म को निभाते हैं और फिर 7 फेरों के साथ शादी संपन्न हो जाती है और सारी दिक्कत परेशानियों के साथ भी शादी आखिरकार पूरी हो जाती है।